अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। चलें जी, आज हम बनाएँगे पालक चिकन, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया था 1 केजी चिकन, उसको मैं मैरिनेट करूँगी। उसपे मैं लगाऊँगी सिर्फ नमक और नींबू का रस। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला था नमक और साथ में मैं डालूँगी इस पे नींबू का जूस। आपके पास फ्रेश लेमन है तो आप उसका निकाल लीजिए वरना इसका डालें। अच्छा, थोड़ा-सा इसमें मैं डालूँगी अदरक का पेस्ट। ये अदरक का पेस्ट है और थोड़ा-सा ही लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हम जब इसका मसाला बनाएँगे तो उसमें भी हम डालेंगे, इसलिए इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा-सा डाला था। इसको हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसी वक़्त इसको बना सकते हैं। फिर मैंने लिया था तकरीबन 1 से डेढ़ प्याज़, ठीक है? उसको मैंने ब्राउन कर लिया था और फिर मैंने इसमें डाला था लहसुन का पेस्ट और इसके बाद मैं डाल दूँगी अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक और फिर मैंने डाले थे इसमें 3 टमाटर। क्वांटिटी अब अपने हिसाब से देखिए, अगर आप ज़्यादा चिकन बना रहे हैं तो आप ज़्यादा प्याज़ और टमाटर लेंगे। 1 चम्मच मैंने डाला था नमक, 1 चम्मच डाली मैंने सुरख मिर्च, 1 चम्मच मैंने डाली हल्दी। अच्छा, उसके साथ मैंने डाले थे 2 बादियान के फूल। ये आप किसी भी सालन में डालते हैं ना तो उसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है और उसके बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है। फिर मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मसाले को भून लूँगी। जब तेल आपका ऊपर आ जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे अपना चिकन, जो कि हमने मैरिनेट किया हुआ था नमक और नींबू जूस के साथ। अच्छा, इसके साथ मैंने डाल दिया ज़ीरा। देखिए, जब भी आप कोई भी किस्म का चिकन, मटन या बीफ कुछ भी जब आप भूनने लगते हैं ना तो उसमें आप ज़ीरा डाल दिया करें, तो उससे उसकी स्मेल नहीं आएगी। साथ में मैंने पानी में पालक उबालने के लिए रख दी थी और जब चिकन जो है वो गल चुका है, इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद डाल दी थी सब्ज़ मिर्चें। जब आप चिकन के अंदर कोई पालक या कोई भी सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं ना तो उसके अंदर मसाला जो है वो ज़रा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। देखिए जी, पालक भी हमारी गल चुकी थी, उसको अब मैंने डाल दिया है चिकन में, चूँकि पालक के अंदर भी पानी होगा, इसलिए हम अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और पकाएँगे ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। इस स्टेज पे आप इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएँगे, क्योंकि अगर आपका चिकन जो है वो ज़्यादा गला हुआ होगा, तो वो सारे उसके रेशे निकल आएँगे, ठीक है? बहुत आराम से आपने इसको मिक्स करना है और देख लेना है कि पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए जी, सारा ऑयल सेपरेट हो चुका है और हांडी हमारी बिल्कुल रेडी है। ओके जी, लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी आपकी कोई फरमाइश है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।